जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, एलडीसी के 15 गुना रिजल्ट की लिस्ट जारी हो चुकी है। जिन जिन का सिलेक्शन हुआ है 15 गुना में, उनको बहुत बहुत बधाई हो। और वो लोग अब आगे के प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं, आगे का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है। अब कुछ बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ है 15 गुना में, लेकिन वो थोड़ा बहुत डीमोटिवेट फील कर रहे हैं। ठीक है, वो थोड़ा बहुत डीमोटिवेट इसलिए फील कर रहे हैं कि भाई हमने सर किताबें छोड़ दी थी, फिर मेरी तबीयत खराब थी, या कुछ भी रीजन हो सकता है। ठीक है, और अब एग्जाम बिल्कुल ही पास में आ गया है, सर क्या करें, कैसे इस एलडीसी को निकालें। जैसे कि मेरे पास देख लो, एक जो कमेंट है उसकी बात करते हैं कि इन्होंने लिखा कि सर कल एलडीसी सीटी वाली लिस्ट आई थी जिसमें मेरा हो गया सिलेक्शन। ठीक है, बधाई हो आपको। सीटी में 191 है, इनके 191 मार्क्स है, और आपको पता है कितनी की जनरल की कट ऑफ 180। एडवांस मैथ्स आपसे ही पढ़ी थी, मैंने सीटी के लिए मैथ्स पढ़ाई थी, तो इन्होंने वो मैथ्स मेरे से ही पढ़ी थी। और वो वीडियो वैसे के वैसे अभी भी जो यूट्यूब पे मेरे चैनल पे मौजूद है, उसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, बट सर पिछले 2 मंथ से तबीयत थोड़ा खराब है, बीपी की दिक्कत है वगैरह। ठीक है, एज सिर्फ 21 साल है, और अब थोड़ा ठीक हो। बट सर सिर्फ 2 महीने बचे हैं, डीमोटिवेट फील कर रहा हूँ। 2-3 महीनों से किताबों को हाथ भी लगाया, क्या करूं। लग रहा है एलडीसी नहीं हो पाएगा। ये कभी भी माइंड में नहीं आना चाहिए कि ये चीज नहीं हो पाएगी। एलडीसी नहीं हो पाएगा, अगर आप नहीं करोगे, तैयारी नहीं करोगे, तो नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो माइंड में लाना ही नहीं है कि सर नहीं होगा। आप तैयारी नहीं करोगे तो नहीं होगा सिलेक्शन। ठीक है, तो आपको देखो, सिंपल सी बात है, आपके पास टोटल पोस्ट कितनी है। टोटल पोस्ट की बात करोगे तो 4197 टोटल पोस्ट है। 4197 टोटल पोस्ट है। ठीक है, और आपका 15 गुना में नंबर आ गया है, यानी कि अब उन 15 में से आपको एक सीट निकालनी है। ठीक है, और जो स्थिति इनकी है, ऐसी की ऐसी स्थिति बहुत सारे लोगों की है। ऐसा नहीं कि मतलब जो जो सारे जो 15 गुना पास किए थे वो लगातार बुक लेके बैठे ही थे। ठीक है, तो सभी की स्थिति लगभग लगभग ऐसी है, बहुत सारे लोगों की। ठीक है ना, और एग्जाम बिल्कुल पास में आ गया। एग्जाम कब है? 11 अगस्त को, 11/8/24, 11 अगस्त को एग्जाम है। तो सर क्या करें? 11 तारीख को एग्जाम है, तो सर क्या करें? तो देखो, आपको करना कुछ नहीं है, आपने पहले से ही जो भी चीज है वो कर रखी है। चूंकि आपने सीईटी की तैयारी की थी, और एलडीसी का सबसे अच्छा फायदा यही था, मैं स्टार्टिंग से यही चिल्ला रहा था कि सीईटी और एलडीसी वाला सिलेबस लगभग लगभग सेम है। और देख लो, आपने सिलेबस देखा भी होगा। ठीक है, वो का वो सिलेबस है। ठीक है, मैथ्स का सिलेबस ऐसे कैसे, साइंस ऐसे कैसे, हिंदी ऐसे कैसे, इंग्लिश ऐसे कैसे, ये चीज तो बिल्कुल ऐसे की ऐसे। ठीक है, फिर जीके, ये भी लगभग सिलेबस वही है। तो भाई साहब, जब ये सिलेबस सेम टू सेम वही चीजें हैं सारी, ठीक है, तो फिर आपको डरने की क्या बात है। जो नोट आपके पास पहले से पड़े हैं, उन्हीं को तो पढ़ना है, उन्हीं को तो तैयार करना है आपको। तो इसमें डरने वाली बात ही नहीं है, बस तैयारी करो। देखो, आप मेहनत करोगे, लड़ोगे, तो जीतने की संभावना है। और अगर पहले से ही आप नहीं करोगे कि यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात नहीं हो पाएगा। बात क्लियर है ना? आपको एक, जैसे कि सिंपल सी बात ये है, आप यहां पे खड़े हो, आप यहां पे खड़े हो, पीछे लग गई आग, या फिर आग लगी या कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ खतरा है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है। अब यहाँ एक लाइन है, इस लाइन को पार करते ही ये खतरा निकल जाएगा, टल जाएगा। एक तो आप ये सोच लो कि अरे यार ये खतरा बिल्कुल पास में आ गया, अब तो मैं इससे नहीं बच पाऊंगा, तो वही मर जाओ। ठीक है, वही रुक जाओ और आप अपना एंड कर दो, या फिर कोशिश करो
भागते रहो, क्या पता पहुंच जाओ, पार कर लो। बहुत बार क्या पता यहाँ आके डाइव मार लो, कुछ नया हो जाए। तो हमेशा आप मेहनत करोगे, खुद में विश्वास रखोगे, तो कुछ न कुछ रास्ता दिखता जाएगा। समझ गए? आप जैसे कि अंधेरे रास्ते पे जाते हो ना, तो आपको पूरा रास्ता बिल्कुल, जैसे कि लाइट नहीं है रास्ते पे, ठीक है, तो आपको पूरा रास्ता खुला दिखाई नहीं देता है, आपको पूरा अंधेरा ही दिखाई देता है। लेकिन जो पास वाली चीजें होती है वो वहां उजाला होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपके लिए उजाला बढ़ता जाएगा, उजाला 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 उजाला, धीरे धीरे उजाला खुलता जाएगा। नहीं तो आप ऐसे ही रहोगे खड़े कि अरे यार दूर तो बहुत अंधेरा है, अब तो वहां कुछ दिखाई नहीं देगा, मैं जा ही नहीं पाऊंगा, तो फिर वही रुक जाओ। समझ गए? तो आप 2 कदम आगे बढ़ाओगे तो थोड़ा रास्ता और बनेगा, 2 कदम और बढ़ाओगे तो रास्ता और बनेगा। तो इसलिए किसी भी चीज को हार नहीं माननी, ठीक है ना? भले ही बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर जो ये 15 गुना पास किए ना, उसमें तो मेरा नंबर क्या है, ये जो 14वां 15वां बच्चा हूं वो मैं ही हूँ, ठीक है, केवल सबसे लास्ट में मतलब हम ही है, ये हमारा तो सिर्फ नंबर आया है, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये बच्चे भी ले सकते फाइनल सिलेक्शन। समझ गए? बस आपको मेहनत करनी है। और जो 1 से 15 में है, जो 15 गुना में बच्चे हैं, जो टॉपर है और जो ये लास्ट में, उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। समझ गए? ज्यादा कोई इतना फर्क नहीं है। बस जिस दिन आप एग्जाम हॉल में बैठोगे उस दिन आपका दिन अच्छा होगा, जिसका माइंड अच्छे से काम करेगा, ठीक है, जो धैर्य रखेगा और पेपर को सही ढंग से अटेंड कर लेगा, उसमें उसका समझ जाएगा। बस हमेशा यही तो होता है, आपके साथ बहुत बार हुआ होगा। आपके मतलब तैयारी मतलब अच्छी रहती है बहुत बार, ठीक है, सब कुछ चीजें होती है, डिपेंड करता है जो एग्जाम वाला दिन। एग्जाम वाला दिन आपको बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे 10-20 नंबर तो वैसे ही वहां ऊपर नीचे हो जाते हैं। समझ गए? तो 10-20 नंबर ऊपर नीचे हो गए तो अगर मान लो कि टॉपर है, उसका मामला गड़बड़ हो गया तो वो तो नीचे आ जाएगा, और अगर नीचे वाला है उसका दिन अच्छा रहा तो वो ऊपर चला जाएगा। तो समझ गए? तो जो भी इस 15 गुना में शामिल है वो प्लीज इस मौके को चूके नहीं। और 4197, 4000 पोस्ट है, बहुत बढ़िया मौका है, ठीक है? प्लीज डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, और डिमोटिवेशन वाली बात ही नहीं है। तैयारी करोगे तो कुछ सीखोगे। और वैसे भी ये सिलेबस अगर आप पढ़ोगे तो बैक टू बैक सीईटी और आ रहा है, ठीक है, ये का ये सिलेबस उस अगली वाली सीईटी में काम में आ जाएगा। समझ गए? तो कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है, फायदा ही फायदा है। समझ गए ना? चलिए, तो डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है और तैयारी जारी रखनी है। तैयारी करोगे, मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच।